जय सतगुरुदेव। आज के इस वीडियो में हम कर्तरी योग के बारे में जानेंगे और कर्तरी योग के दो पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, एक पाप कर्तरी पर और एक शुभ कर्तरी पर। तो चलिए पहले पाप कर्तरी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी भाव के या किसी भी ग्रह के दोनों ओर जब नैसर्गिक क्रूर ग्रह स्थित हो जाते हैं तो ये पाप कर्तरी योग बनाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से कह रहा कि लगन में चंद्रमा है और द्वादश भाव में एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह शनि स्थित है। वहीं जो सेकंड हाउस में दूसरा एक ग्रह स्थित है जिसे मंगल कहा जाता है और वो भी क्रूर ग्रह माना जाता है। तो लगन में चंद्रमा है और चंद्रमा के दोनों तरफ द्वादश में और सेकंड हाउस में दोनों ही नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं। तो यहाँ पर ये कहना होगा कि चंद्रमा पाप कर्तरी में है। अगर कोई ग्रह पाप कर्तरी में है या कोई भाव पाप कर्तरी में आ रहा है तो ये कहा जाएगा कि अगर वो पाप कर्तरी बहुत स्ट्रांग है तो ये कहा जाएगा कि उस भाव से या उस ग्रह से जुड़े जो भी कारकत्व हैं उसकी प्राप्ति के लिए जातक को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, थोड़े हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे अगर उस कारकत्व की प्राप्ति के योग उसके चार्ट में हैं तो। और कुछ विद्वान ज्योतिषियों का इस पाप कर्तरी के योग को 3 स्तर पे आंकने का एक नियम बनाया गया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ ज्योतिषियों ने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पाप कर्तरी के, जो उसकी स्ट्रांगनेस को। देखिए, अगर पाप कर्तरी योग बन रहा है और मान लीजिए चतुर्थ भाव जो है वो पाप कर्तरी में आ रहा है, पंचम में और तृतीय में दो नैसर्गिक क्रूर ग्रह स्थित है, पंचम में शनि है और तृतीय भाव में मान लीजिए मंगल है और जो चतुर्थ भाव है वो पाप कर्तरी में आ गया। अगर पाप कर्तरी बहुत स्ट्रांग तब हो जाएगा जब पंचम का ग्रह जो शनि है वो वक्री हो जाएगा और जो थर्ड हाउस का जो ग्रह है मंगल वो मार्गी रहेगा। इसका मतलब शनि पीछे आ रहा है और मंगल आगे जा रहा है और ये दोनों फोर्थ हाउस को एकदम कर्तरी कैंची जैसे काट रहे हैं। तो ये थोड़े मतलब स्ट्रांग पाप कर्तरी योग है। दूसरा एक मध्यम पाप कर्तरी योग ये है कि मंगल मार्गी है और शनि भी मार्गी है। अगर ऐसा है तो ये मध्यम पाप कर्तरी योग में आता है। और पाप कर्तरी योग बहुत ही क्षीण या बहुत ही मंद प्रभाव में कुछ ज्योतिष का ये कहना है कि मंगल वक्री है। मंगल वक्री है मतलब वो सेकंड हाउस की तरफ उसका रुख है। शनि मार्गी है तो शनि का जो रुख है वो 6th हाउस की तरफ है, यानी कि वो दोनों 4th हाउस को छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में पाप कर्तरी योग के फल बहुत ही क्षीण प्राप्त होंगे। इस पाप कर्तरी योग में एक चीज ध्यान देने योग्य है कि अगर वो ग्रह या वो भाव बहुत बली है या उस भाव का भावेश बहुत बली है और फिर भी वो भाव या ग्रह पाप कर्तरी में है तो कुछ हडल्स के बाद वो जरूर उन कारकत्वों की प्राप्ति कर लेगा क्योंकि वो ग्रह फाइनली बली ही है। लेकिन अगर कहीं वो भाव दूषित है या वो ग्रह उस भाव से जुड़े या वो ग्रह जो पाप कर्तरी में आ रहा है वो दूषित है या वो निर्बल है, अस्त है या क्रूर ग्रहों से दुष्ट है या युत है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये कहना पड़ेगा कि ये पाप कर्तरी बहुत ही ज्यादा उसके लिए स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तब वैसे ही वो पाप कर्तरी स्ट्रॉन्ग था, उसे फिर से बल मिल गया क्योंकि वो भावेश के या वो ग्रह के वीक होने से। तो इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर हम शुभ कर्तरी योग की बात करें तो किसी भी भाव के दोनों तरफ या किसी भी ग्रह के दोनों तरफ अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह स्थित हो जाएं या वहां बैठ जाएं तो वो भाव या वो ग्रह शुभ कर्तरी में आ जाएगा, ये कहना पड़ेगा। और उस भाव या उस ग्रह से जुड़े शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से कहूँ कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा के दोनों तरफ नैसर्गिक दोनों शुभ ग्रह हैं। तृतीय भाव में शुक्र है और चतुर्थ भाव के आगे के भाव में पंचम भाव में बृहस्पति है। तो ये कहना पड़ेगा कि चतुर्थ का चंद्रमा और चतुर्थ भाव दोनों शुभ कर्तरी योग में है। और अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में बहुत बली है तो आप तो पहले खुद बहुत अच्छे थे ही, आपको बहुत अच्छे लोग मिल गए और आपको बहुत अच्छा साथ मिल गया। लेकिन मान लीजिए वो चंद्रमा थोड़ा वीक भी है तो भी आपकी वीकनेस को थर्ड हाउस के शुक्र और 5th हाउस का बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब आपको जिंदगी में सपोर्ट मिल जाएगा उस भाव से जुड़े, तो ये कहना पड़ेगा। तो इन दोनों कर्तरी योग को ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि मैं कहूँ पाप कर्तरी योग अगर आप वीक हैं तो आप मतलब गिरने ही वाले थे कि पाप कर्तरी योग ने आपका पैर पकड़ के नीचे गिरा ही दिया। तो वैसे ही शुभ कर्तरी योग में आपको
थोड़ी अपलिफ्टमेंट की जरूरत थी और ये शुभ कर्तरी योग आपको अपलिफ्ट करके आपको मतलब बिल्कुल ऊपर पहुंचा दिया। इन दोनों को ऐसे समझना चाहिए, एक पाप चीजों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है तो एक शुभ चीजों को और ज्यादा शुभ बना रहा है। तो आइए अब चार्ट के माध्यम से हम इस शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग को समझने की चेष्टा करते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर एक चैट फ्लैश हो रहा होगा। 17/7/1959 का चार्ट है और लगन में राहु विराजमान है और 11th हाउस पर सूर्य विराजमान है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। और द्वादश भाव में इन दोनों के बीच में, दोनों क्रूर ग्रह के बीच में शुक्र विराजमान है। तो ये कहना पड़ेगा कि शुक्र पाप कर्तरी में आ रहे हैं और शुक्र वो भी नैसर्गिक क्रूर ग्रह से युक्त है। जैसा कि मैंने कहा था, पाप कर्तरी में अगर आप पाप संगत में हैं तो ये उसे और ज्यादा बढ़ा देगा, उसकी अशुभता को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो देखिए, इन चार्ट पर कुछ ऐसे ब्लेम लगे बीच में कि भूमिगत संपत्ति से लेकर इन्होंने शायद घपला किया, ऐसा ब्लेम लगा इन पर। और ऐसा भी समय आया कि ये मतलब छुपते फिरे और बाद में इन्हें कोर्ट से बेल करना पड़ा, क्योंकि तब गोचर में इनका स्ट्रॉन्ग था 6th लॉर्ड, तो इनको बेल बहुत ही इजीली मिल गया और सारी चीजें रफा दफा हो गई। तो और धन भाव से जुड़े इन्होंने अपने जिंदगी में, हालांकि बिजनेस इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के किया, बहुत बढ़ाया, लोन इनके ऊपर है अच्छा खासा, लेकिन वही चीज अटकती है कि सेविंग्स आपके कितने, लाभ आपको कितना मिल रहा है। तो और वो भी लाभ भाव में सूर्य और राहु लगन में, उनके बीच शुक्र जो कि लग्जरी का कारक है, धन का भी कहीं ना कहीं कारक है, और इस चार्ट में तो धनेश है ही, तो धन का अभाव रहा। इन्होंने इंडस्ट्री तो बहुत फैलाया, लेकिन खुद के पास इनकी जो संपत्ति है, धन है, जो सेविंग्स कह जाए, जो खुद की है, वो इनके पास बहुत ही जिंदगी भर अभाव रहा, जो इनका मुझे कहना था। इन्होंने ये बात सामने से जो कही वही मैं आपको कह रहा हूँ। तो हाँ, इस चार्ट के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि पाप कर्तरी योग चार्ट में कैसे काम करते हैं। और आप एक चीज गौर कीजिए कि राहु वक्री है, वो द्वादश की तरफ रुख कर रहा है, और सूर्य मार्गी है, वो भी द्वादश की तरफ रुख कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये पाप कर्तरी योग बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इससे पता चल रहा है। तो इस चार्ट के माध्यम से हमने जाना कि पाप कर्तरी योग कैसे काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, जय सतगुरुदेव।